इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये किसने कहा है आपको पता है? ये कहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं रक्षा श्रीवास्तव आ गई हूँ, स्वागत करती हूँ आपका आपके ही परिवार परीक्षा अड्डा पे जीके ट्रिक की भरमार लेके। लेकिन आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित। तो आज चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे पहले कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था। उनका 15 अक्टूबर 1931 से 27 जुलाई 2015 तक उनका पूरा जीवन है। ठीक है, 11वें राष्ट्रपति थे वो, 11वें प्रेसिडेंट थे। और उनका कार्यकाल कितने दिन तक चला प्रेसिडेंट में? तो 25 जुलाई 2002 से 2007 तक चला, 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, जन्म रामेश्वरम में हुआ था, तमिलनाडु में। और मृत्यु जो हुई थी वो शिलोंग मेघालय में हुई थी। जब वो शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे तब उन्हें दिल का दौरा, शिलोंग में जब वो लेक्चर दे रहे थे तब उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और शाम के 6:30 बज रहा था और उससे पहले उन्होंने ट्वीट करके जानकारी भी दी थी कि वो लेक्चर देने जा रहे हैं। तो इससे लोगों को पता चला था कि हाँ, उनका निधन हो गया है। 6:30 बजे के करीब ऐसी घटना हुई थी, दिल का दौरा पड़ गया था उन्हें और उन्हें अस्पताल तक ले जाया भी गया था, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो शिलोंग मेघालय इतने अच्छे साइंटिस्ट को हमने खो दिया। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार भी थे। 1998 में दूसरा पोखरण परमाणु परीक्षण भी इन्हीं के निगरानी में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में उन्होंने अपनी पहली सफलता पर विश्राम ना करें, अपनी पहली सफलता पर विश्राम ना करें, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल रहे, अगर आप दूसरी बार असफल रहे तो लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा कि इनकी पहली सफलता तो एक तुक्का थी। ये कहा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं के वर्ड्स थे ये। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। आज मैं ये वीडियो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आज है 27 जुलाई और आज के दिन 27 जुलाई के दिन ही डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो मैंने क्या, हर भारतवासी ने, पूरी दुनिया ने एक बहुत अच्छा और एक होनहार साइंटिस्ट को खो दिया, एक अच्छे इंसान, एक सच्चे इंसान जो कि बहुत ही सिंपल थे, एक मिसाइल मैन, उनको खो दिया। तो चलिए फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। जीवनी जो है उनकी एक पुस्तक है, जिस जीवनी है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने युवा पीढ़ी को बहुत ही प्रेरित करने के लिए इस पुस्तक की रचना की थी, इस जीवन परिचय को दिया है कि उससे लोग प्रेरित। और दूसरी पुस्तक की बात करें तो गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ, बहुत ही फेमस पुस्तक ही है क्योंकि कॉम्पिटिटिव पेपर्स में बहुत पूछे जाते हैं। पुस्तक का नाम दिया रहता है और पूछा जाता है कि किसने लिखा है, कौन लेखक है इसके। तो आप या तो लेखक का नाम दिया रहेगा, बुक का नाम पूछेगा, तो आप इस बुक्स को जानते रहिए। तीसरी बुक जो है वो इंडिया 2020 थी और चौथी बुक थी इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स। अब बात करें अगर अब्दुल कलाम जी की, तो अब्दुल कलाम जी का जन्म तो मैंने बताया कि रामेश्वरम में हुआ था, तमिलनाडु में। और अगर बात करें उनका पूरा नाम क्या था, उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, जिनको आप मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। आप क्या, हम सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और इनकी अगर गुरु की बात करें, गुरु थे विक्रम साराभाई, सतीश धवन, ब्रह्म प्रकाश, इन सब का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत ही फेमस है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में, इफ यू फेल सो नेवर गिव अप, इफ यू फेल सो नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। मतलब ये कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो कभी हिम्मत मत हारिए, कभी कोशिश मत छोड़िए, नेवर गिव अप, कभी छोड़िए मत कि कोई बात नहीं मैं फेल हो गया, क्योंकि फेल का शाब्दिक अर्थ ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, की पहला प्रयास किया आपने सीखने में कुछ। तो याद रखिए अब्दुल कलाम जी ने कहा था, जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए,
समझ लीजिए आप कामयाब हो गए, समझ लीजिए कि आप कामयाब हो गए। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं कि उनके गुरु थे विक्रम साराभाई, सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश जी, जो कि अभी भी बहुत ही फेमस है, उनके नाम से रिसर्च सेंटर्स हैं। ठीक है, तो अगर बात करें 1972 में वो इसरो से जुड़े हुए थे। अब्दुल कलाम जी की बात हो रही है, इसरो से जुड़े थे, डीआरडीओ से जुड़े थे। इसरो आप जान रहे हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, और उन्होंने पहला स्वदेशी उपग्रह एसएलवी 3 जो है उन्हीं की निगरानी में प्रक्षेपित हुआ था। 1980 में रोहिणी उपग्रह उन्हीं की गाइडेंस में हुआ था। गाइडेड मिसाइल का डिजाइन तैयार किया था उन्होंने, गाइडेड मिसाइल का डिजाइन तैयार किया था। और अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइलें, अग्नि पृथ्वी ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें इन्हीं की देन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइलों की भरमार लगा दी। इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी मिसाइलें दी भारत को, अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइलें। और इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी का जीवन बहुत संघर्षों से बीता है। उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन में। उन्हें ट्यूशन पढ़ने के लिए, उन्हें स्कूल जाने के लिए, जब वो स्कूल से पढ़ के आते थे तब वो अखबार बेचने जाते थे, वो अखबार बेचते थे। उनके पिता जो है वो नाव किराए पे देते थे, मछुआरे थे, उन्होंने अपनी नाव किराए पे दे के वो उनका पालन पोषण करते थे। एक बार की बात है, अब्दुल कलाम जो हैं क्लास में पढ़ रहे थे, उनके टीचर पढ़ा रहे थे। टीचर जब पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को बता रहे थे कि पक्षी कैसे आसमान में उड़ते हैं, पक्षी कैसे आसमान में उड़ते हैं, तो कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आया। छोटे बच्चे थे, उन्हें इतना समझ में नहीं आया। तो टीचर ने कहा कि इन्हें, इसीलिए बोला जाता है कि प्रयोग, प्रैक्टिकल करके हर चीजें समझ में बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो इसीलिए टीचर जो है समुद्र के पास बच्चों को ले गए। जब समुद्र के पास बच्चों को ले गए तो उन्होंने वहां पे दिखाया कि ये देखो पक्षी उड़ रहा है। तब बच्चे देखे कि अच्छा पक्षी ऐसे उड़ता है। तभी अब्दुल कलाम ने डिसाइड कर लिया था, अब्दुल कलाम ने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें विमान विज्ञान में ही जाना है, मतलब एरोस्पेस में ही कुछ करके दिखाना है। एक और बात बताती हूँ मैं, एक बार एक इवेंट में अब्दुल कलाम गए थे, वहां पे एक 4th स्टैंडर्ड की बच्ची थी, 4th स्टैंडर्ड की बच्ची थी। उसने एक क्वेश्चन पूछा, सब क्वेश्चन पूछते तो उस बच्ची ने भी बहुत हिम्मत जुटा के उससे क्वेश्चन पूछा। मंच पे आई और उसने क्वेश्चन पूछा अब्दुल कलाम से कि सर आप इतने महान कैसे हैं, पूछा सर आप इतने महान कैसे हैं। तो अब्दुल कलाम माइक पे थे, माइक पे उन्होंने उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया। जब रिपीट किया तो वहां पे जो जितनी पब्लिक थी उनके सामने जब ये क्वेश्चन बोला कि इस बच्ची ने ये क्वेश्चन पूछा कि आप इतने महान कैसे हैं, तो वहां जितने लोग थे हंस पड़े, सब हंसने लगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो बच्ची छोटी थी, उसे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि हाँ क्या बात है, कि क्या जिज्ञासा है, उनको इतनी ज्यादा जिज्ञासा थी कि आखिर कैसे इतने महान बन गए, लोग कहते हैं कि इतने महान हैं। तो यही बात थी, उन्होंने जब पूछा तो अब्दुल कलाम ने एक बात बोली। अब्दुल कलाम ने उस बच्ची से कहा कि क्या बेटा तुम सपना देखती हो, मतलब तुम ड्रीम्स देखती हो। तो बोला हाँ। बच्ची ने बोला जी हाँ बिल्कुल देखती हूँ। तो बोले कि ठीक है, अच्छा है, ड्रीम्स देखना कभी मत छोड़ना, ड्रीम्स देखना कभी मत छोड़ना, सपना देखना कभी मत छोड़ना। अगर तुम सपना देखोगी तो तुम्हें उसे पाने की चाहत होगी, और अगर पाने की चाहत होगी तुम उसके लिए मेहनत करोगी, और अगर तुम उसके लिए मेहनत करोगी तो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस सब स्टोरीज का ये इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए कि आखिर अब्दुल कलाम ने कहाँ थे वो, और कहाँ से वो राष्ट्रपति बने, कितने संघर्ष किए उन्होंने, कितनी बार असफलताएं भी झेली, उसके बाद उन्हें कितनी सफलता मिली, कितनी अच्छे मिसाइल हम लोगों को देश। उठो जागो और बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल मिल ना जाए। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अब्दुल कलाम द्वारा ही कही गई है, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपने वीडियो को यहीं रोकती हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। और अगर आप पुरानी प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप लिंक से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखें।